चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, दो बॉल्स हैं सेम मास का, सेम हाइट से ड्रॉप किया गया एच एक फ्लोर पे। पहला बॉल जो है वो h/4 पे बाउंस करता है ना, कोलिजन के बाद, और दूसरा बॉल जो है वो h/16 पे बाउंस करता है ना, कोलिजन के बाद। तो impulse imparted to the first and the second ball on the floor are I1 and I2 respectively। ठीक है, तो I1 और I2 में रिलेशन निकालना है। ठीक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, एकदम ही आसान सा सवाल है। जब ये स्ट्राइक किया हाइट h से, पहला बॉल 1 का लेते हैं, तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, √2gh, है ना। और फाइनली जो बॉल है वो कितना हाइट पे गया है, h/4 हाइट पे गया है ना। तो इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो, h/4 हाइट पे जाने के लिए क्या वेलोसिटी रही होगी इसकी, बताओ। u इज इक्वल टू कितना, √2gh/4 रहेगा। यस, √2g इंटू h/4, मतलब कितना, 1/2 √2gh। यस, तो √gh/√2 बोल सकता हूं मैं, हाँ सर। क्यों। यस सर। अच्छा, वैसे ही जो सेकेंड बॉल है वो, उसकी वेलोसिटी तो ठीक है, उसकी वेलोसिटी स्ट्राइक करने से पहले √2gh रही होगी, और स्ट्राइक करने के बाद उसकी हो जाएगी √2gh/16, है कि नहीं, बोलो, है ना। यस सर। एक काम करते हैं, इसको भी ऐसा ही रहता है, √2gh, इसको ना ऐसा लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगा, √2gh/2 लिखूं, और हाँ ये √2gh/4 लिखूं, है ना। यस सर। अब हमको इंपल्स निकालना है। इंपल्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। हाँ सर। तो इसको y लेते हैं, प्लस y, अपवर्ड डायरेक्शन को। तो पहले वाले का जो इंपल्स है वो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो m इंटू √2gh/4 माइनस m इंटू माइनस √2gh। कोलिजन के पहले की वेलोसिटी नेगेटिव है, ध्यान रहे, सर वो √2gh/2 होगा ना सर, है ना। हाँ, √2gh/2 है वो, है कि नहीं। तो क्या है आंसर बताओ, m इंटू √2gh, 3/2 आएगा। यस, 3/2 m इंटू √2gh। कोई दिक्कत, वैसे इसका क्या हो जाएगा, नहीं, 5/4। सेम तरीका से जो हो जाएगा 5/4 m इंटू √2gh। तो I1/I2 निकाल सकते हो, 6/5 आएगा। यस, डिवाइड कर दो, 3/2 डिवाइडेड बाई 5/4, 6/5। हाँ सर। I1/I2 6/5 कहाँ पे है, देखो तो, पहले वाले ऑप्शन में, है ना, समझ गए। अगला, ये होगा। हाँ सर। अगला करते हैं 12 नंबर। सर आपका, एक मिनट, पार्टिकल है मास 4m का, सर आवाज, है ना, एक्सप्लोड कर दिया m और 2m में, रेस्ट पे है, तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0 है ना। दो फ्रैगमेंट्स हैं m और 2m, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड v के साथ जाते हैं, मतलब ये m है, ये v से जा रहा है, ये 2m है, ये भी v से जा रहा है। तीसरा जो है उसका हमको वेलोसिटी पता नहीं है, तीसरा वाला वेलोसिटी जो है वो भी पूरा का पूरा x में ही होगा। इसको अगर मैं x मानूं, है ना, उसकी वेलोसिटी v डैश होगी, वो भी x में ही होगी, क्योंकि अगर y में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी तो y में मोमेंटम कंजर्व नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। अरे बात समझ, यस सर। तो बताओ मोमेंटम कंजर्व करो, सो v आ जाएगा उसकी वेलोसिटी। यस, mv डैश प्लस mv
माइनस 2mv इज इक्वल टू 0, तो v डैश की वैल्यू भी v ही आ गई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। हाँ एक डाउट है। एक मिनट रुक जाओ, मुझे कंप्लीट कर लेना फिर पूछते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ 2mv स्क्वायर, मतलब mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर 2mv स्क्वायर, है ना? ये v2 लिखा हुआ है, ये गलत है, आंसर होगा b इसका। ठीक है, समझ गए सारे? बोलो सर एक डाउट है। बोलो आप, अब बोलो। सर हमने वो mv डैश को राइट साइड में क्यों माना सर? क्या बोले? Hello? mv डैश को mv Right डैश side को में राइट क्यों साइड में माना? क्यों माना, ये बोल रहे हो? तुम लेफ्ट में भी मान लो, अगर हाँ। लेफ्ट में मानोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, ऐसा कुछ इशू नहीं है। नहीं समझे? इसलिए मेरा गलत आ रहा था। तुमने अगर लेफ्ट को माना है तो v डैश नेगेटिव आएगा, जैसा तुम चाहो। मुझे लगा मेरा गलत आ रहा था इसलिए मैंने छोड़ दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? एक बॉल है, फ्लोर को हिट करता है और रिबाउंड करता है आफ्टर एन इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो इस केस में मोमेंटम ऑफ द बॉल, है ना, just after the collision is the same as the momentum just before the collision। नहीं, ये तो गलत हो गया ना। अगर बॉल किसी वेलोसिटी v से आएगा तो अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो अगर ऊपर जाएगा v डैश से तो v डैश और v सेम नहीं होगा, है ना? तो ये तो गलत है। और ऊपर से मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन तो ऑलरेडी उल्टा हो गया, तो मोमेंटम तो सेम हो ही नहीं सकता, है ना? मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन्स द सेम इन द कोलिजन, ये भी गलत है। तो हो जाता ना वो। क्या बोले? सर अगर इलास्टिक होता तो वो करेक्ट होता ना पहला। हाँ, अगर परफेक्टली इलास्टिक होता तो भी गलत नहीं होता, तो भी सही नहीं होता, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन उल्टा हो गया ना। सर मैग्नीट्यूड बोलना पड़ता हाँ, है। मैग्नीट्यूड होता तो सही होता। यस, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन्स द सेम इन द कोलिजन, नहीं, है ना? इनइलास्टिक कोलिजन में कुछ तो कुछ लॉस होगा। वो भी अगर इलास्टिक होता तो वो भी सेम होता ना। हाँ, अब आता है तीसरा ऑप्शन, टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल एंड द अर्थ। यस, बॉल और अर्थ सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यस सर। तो टोटल मोमेंटम कंजर्व होगा, टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन है, कुछ एनर्जी का लॉस हो गया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है सी। एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, समझ गया? देखो कितने इजी सवाल है, कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? बॉडी है, मास 1 kg का, स्ट्राइक करता है इलास्टिकली विद अनदर बॉडी एट रेस्ट एंड कंटिन्यूज टू मूव इन द सेम डायरेक्शन विद 1/4 ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। अरे ये तो क्या ही है, मोमेंटम कंजर्व करो, ऐसा है ना? m है, m डैश है, नहीं नहीं कुछ नहीं, मोमेंटम कंजर्व करना है सीधा। हाँ वही ना, mv स्क्वायर। मोमेंटम में mv स्क्वायर कहां से आ जाएगा गुरु? सॉरी, mv इनटू इज इक्वल टू mv बाय, है ना? हाँ इलास्टिकली तो हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन करेंगे, तो इसको बॉडी ले लेते हैं 1, इसको बॉडी ले लेते हैं 2। ये कोलिजन के पहले का है और ये कोलिजन के बाद का है, v/4, और इसकी वेलोसिटी हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं ये v डैश है ना? बराबर है? बोलो, ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है। चलो तो पहले तो मोमेंटम कंजर्व करो, क्या आएगा? mv इज इक्वल टू mv/4 प्लस m डैश v डैश। तो क्या आ रहा है m डैश v डैश यहां से? 3mv/4। बोलो। हाँ सर, 3mv/4। तो ये वाला इक्वेशन हमारे पास आ गया एक, m डैश v डैश इज इक्वल टू 3mv/4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। हमको एक इक्वेशन और चाहिए, वो कहां से आएगा? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है ना, तो E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2, याद है ना? E कितना है? E है 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। v2 कितना है? ये v डैश। सर E यहाँ पे यानी E 1 है ना, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है।
हाँ ठीक है. V2 माइनस V1, ये V1 है, तो V डैश माइनस V बाई 4 बाई U1 माइनस U2. U1 कितना है? V. V 0. तो V डैश माइनस V बाई 4 इज इक्वल टू 3V by 4. V dash is equal to 3V by V डैश माइनस V बाई 4 इज इक्वल टू V, तो V डैश की वैल्यू आ गई 5V बाई 4. ठीक है, हाँ sorry. ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन से आ जाएगा, यहाँ से मैं यहाँ गया, V डैश की वैल्यू आई 5V बाई 4. अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 1 में, तो M डैश इंटू 5V बाई 4 इज इक्वल टू 3MV बाई 4. कट गया, V कट गया, M डैश की वैल्यू क्या आ गई? 3M बाई 5. 3 ठीक by है? 5. आंसर इज 0.6 kg. यस. Yes sir.